नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। झंडा मैदान में होगा जिला प्रशासन का मुख्य कार्यक्रम। परेड, झंडोत्तोलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकी को लेकर दिया गया निर्देश। पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की जमुआ के भंडारों और जिला परिषद चौक में मनाई गई 21वीं पुण्यतिथि। भंडारों सूबे के नगर विकास मंत्री सुखदेव कुमार सोनू समेत सैकड़ों लोगों ने उनके समाधि स्थल पर की श्रद्धांजलि अर्पित। भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। बराकर नदी तट पर मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी मेला का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने नदी में स्नान कर किया पूजा पाठ। बाद में मेला का उठाया आनंद। पिकनिक के लिए भी पहुंचे थे लोग। बड़ा चौक में एक्सिस बैंक का गिरिडीह का दूसरा शाखा का किया गया उद्घाटन। कहा, ग्राहकों को बैंक देगी बेहतर सुविधा। लोन के साथ निवेश को लेकर दिया गया जानकारी। और सदर अस्पताल में 12 मरीज के चयनित मरीजों के आंखों का किया गया फ्री सफल ऑपरेशन। पिछले कई माह से कैंप लगाकर लोगों की आंखों का किया जा रहा था जांच। बाद में मुफ्त में दी गई दवाई। और अब खबर विस्तार से। समाहरणालय सभागार में बुधवार को 3 बजे उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक के दौरान गणतंत्र दिवस का समारोह झंडा मैदान में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में परेड, झंडोत्तोलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त गिरिडीह ने सभी संबंधित अधिकारियों संग विचार विमर्श कर गणतंत्र दिवस का भव्य उत्सव मनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिया। उपायुक्त गिरिडीह ने मुख्य कार्यक्रम स्थल के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में निर्धारित समय पर झंडोत्तोलन करने हेतु निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने परेड की तैयारी, झांकियों की थीम समेत अन्य विषयों पर भी चर्चा की। इसके अलावा झंडा मैदान में साफ सफाई, लाउड स्पीकर की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, परेड की तैयारियां, राष्ट्रगान, निरीक्षण हेतु जीप की व्यवस्था, एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था समुचित तरीके से करने हेतु निर्देश दिया। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी, कर्मी समेत अन्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने को लेकर भी चर्चा की गई। बताया गया कि जिला गोपनीय कार्यालय गिरिडीह प्रातः 8:20 पर, झंडा मैदान गिरिडीह प्रातः 9 बजे, समाहरणालय परिसर गिरिडीह प्रातः 10:15 बजे, अनुमंडल कार्यालय गिरिडीह प्रातः 10:40 पर, कर्मचारी महासंघ भवन गिरिडीह प्रातः 11:15 बजे, जिला परिषद कार्यालय गिरिडीह प्रातः 10:50 पर, सिविल सर्जन कार्यालय गिरिडीह प्रातः 10:55 पर, नगर निगम गिरिडीह प्रातः 11 बजे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रातः 11:10 पर, पुलिस लाइन गिरिडीह प्रातः 11:30 बजे झंडोत्तोलन होगा। कोडरमा लोकसभा के पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की 21वीं पुण्यतिथि जमुआ के भंडारों में बुधवार को 3 बजे मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड सरकार के युवा, खेल एवं नगर विकास मंत्री सुखदेव कुमार सोनू, जमुआ के पूर्व विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक गांडे जयप्रकाश वर्मा, पूर्व विधायक राज धनवाड़, निजामुद्दीन अंसारी समेत सैकड़ों लोगों ने उनकी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर जननायक को श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान श्री सोनू ने कहा कि आज हम सब रीतलाल बाबू के पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं।
जब स्वर्गीय रतलाल बाबू ने अंतिम सांस लिया था उस वक्त मैं ही उनके साथ था। भंडारों का यह प्रांगण हमें याद है। इनकी जलती चिता के समक्ष हमारे दिशोम गुरु ने इस परिवार के साथ चलने का संकल्प लिया था। वह बीच में टूट गया, लेकिन उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए प्रणव वर्मा अपने मूल घर से वापस लौटे हैं। अब हम सब मिलकर उत्तरी छोटा नागपुर में कुशवाहा जाति को जोड़ते हुए एक संगठन को मजबूत करेंगे ताकि हम सब मिलकर इनके सपनों को पूरा कर सके। इस अवसर पर कुशवाहा महासभा झारखंड प्रदेश के द्वारा झारखंड सरकार में मंत्री बनने पर सुदिव्य कुमार सोनू को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजू महतो, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा, प्रदेश युवा अध्यक्ष केशव क्रांतिकारी एवं छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमनजीत मेहता ने भाग लिया। आगंतुकों का स्वागत स्वर्गीय रतलाल वर्मा के सुपुत्र व झामुमो नेता प्रणव वर्मा ने किया। इस मौके पर पूर्व मुखिया प्रतिनिधि मुस्लिम अंसारी, राजेश वर्मा, संजय वर्मा, रामदेव महतो, डॉक्टर राजेश पोद्दार, वासुदेव वर्मा, भुवनेश्वर महतो, चिना खान, अनिल चौधरी, निरंजन सिंह, मंजूर अंसारी, जमील अंसारी, दीपक वर्मा, प्रवीण वर्मा, कमरुद्दीन अंसारी, इंद्रजीत वर्मा, पवन वर्मा, मुखिया झरी महतो, कुलदीप नारायण, रंजन मुंशी वर्मा, लक्ष्मण महतो समेत सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। रतलाल बाबू की 21वीं पुण्यतिथि के मौके पर भंडारों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। 21 वर्षों का एक लंबा अंतराल जो उनके देहावसान के दिन से शुरू हुआ था और मैं उस दिन को लौटे हैं और इनका यह मूल घर निश्चित रूप से प्रणव वर्मा को अपने महत्वपूर्ण राजनीतिक सहयोगी के तौर पर देखता है और आने वाले दिनों में दिशम गुरु शिबू सोरेन का जो सपना था कि उत्तरी छोटानागपुर में एक नए समीकरण की आधारशिला रखी जाए, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों के साथ साथ कुशवाहा जाति के लोगों को भी जोड़ा जाए। हम उस दिशा में एक मजबूत और बेहतर पहल करेंगे और आने वाला समय निश्चित रूप से उत्तरी छोटानागपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूती का और हर मूलवासी जातियों को राजनीति में उनका उचित स्थान देने का होगा, जो हम यह रतलाल बाबू की पुण्यतिथि पर इस बात की संकल्प की घोषणा करते हैं। परंपरागत खिचड़ी मेले का आयोजन बुधवार को डुमरी रोड के बराकर नदी तट पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। मेले में भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर श्री 108 श्री बाबा बराकर धाम समिति की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम किया गया था। लोग बराकर नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे थे। स्नान कर भगवान शिव के मंदिर में पूजा आराधना किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, बाद में खिचड़ी मेले का लुत्फ उठाया। बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल बराकर नदी तट पर खिचड़ी मेले का आयोजन होता है। यह परंपरा 100 वर्षों से अधिक समय से चलता हुआ आ रहा है। इस साल भी यह परंपरा कायम रही। बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए थे। इस बाबत मंदिर पुजारी प्रभाकर पांडे ने बताया कि वर्षों से चली आ रही परंपरा इस साल भी देखने को मिली। श्रद्धालु स्नान ध्यान कर पूजा पाठ कर दान पुण्य किया। बताया कि यहाँ दान पुण्य करने से 7 पीढ़ियों के आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस मौके पर पहुंचे लोगों ने कहा कि हर साल खिचड़ी मेले में पहुंचते हैं और यहाँ का आनंद उठाते हैं। मौके पर समिति के अध्यक्ष शंकर केशरी ने बताया कि श्रद्धालुओं को कोई प्रकार की परेशानी ना हो, इसका खास व्यवस्था किया गया था। मौके पर सचिव राजेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष आकाश कुमार गुप्ता, महामंत्री आकाश कुमार साहू, मंत्री दिलीप कुमार, सोनू कुमार, प्रेम सक्सेना, ब्रह्मदेव साहू आदि सदस्य मौजूद थे। आज ये बाबा बराकर धाम का मैं मंदिर पुजारी प्रभाकर पांडे बोल रहा हूँ। आज यहाँ पे श्रद्धालुओं को जो भीड़ देख रहे हैं, सो ये भीड़ बहुत पूर्वज जमाने का है। रीति रिवाज
और ग्रंथों के अनुसार में रचा गया है कि मकर स्नान को लेकर लोग जो अपने पास भी हम लोग इस लेटर को लिखे हैं कि इसे डेवलप करें और यहाँ विकास करें। पूर्वज मंदिर है और अपरूपी शिव जी भक्त के श्रद्धालुओं का भीड़ लगा रहता है, मनोकामना पूर्ण होते हैं और मनोकामना पूर्ण होने का फैमिली के साथ में पिकनिक करते हैं और मेला का आनंद उठाते हैं। और यहाँ से चंपानगर जो हमारे राजागढ़ के जमाने से चलते आ रहे हैं, वो वहाँ पे बहुत भावुक मेला लगते आ रहे हैं पूर्वज के जमानों से। हम पहली बार आए हैं ये बड़ाकर के बगल में, बड़ाकर नदी के बगल में, और विहंगम दृश्य है और यहाँ बगल में शिव मंदिर भी है। काफ़ी श्रद्धालु, ये साल का अंतिम जो पिकनिक का टाइम है इसमें बहुत बढ़िया है और हर साल आने का जगह है, बहुत बढ़िया है। हम लोग खूब एंजॉय किए और बहुत बढ़िया जगह है और पिकनिक के लिए एक नंबर बढ़िया चीज़ है। और भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करके लोग काफ़ी लोग आए, श्रद्धालु लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, बराबर पिकनिक मना के जाते हैं, बहुत खुशी से जाते हैं, बहुत आनंद आता है। कब से आ रहे हैं? हम तो 15-20 साल से आ रहे हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस लगता है, आनंद लगता है, बहुत सुंदर लगता है सर। कहाँ से आ गए? हम तो पचम्बा पनेडी से आए हुए हैं। पचम्बा के आगे पनेडी घर पड़ता है मेरा सुनील कुमार नाम हुआ। हम लोग हर साल आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और ये नदी है जो हम लोग घूमते फिरते हैं और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। सब हर फैमिली के साथ आते हैं। कैसा लगता है? बहुत आनंद लगता है। कहाँ से आ गए? हम पनेडी से आए हैं, चंबा पनेडी से। जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा की पुण्यतिथि बुधवार को 2 बजे जिला परिषद के बाहर स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा चौक पर पूरे श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस अवसर पर जिला परिषद की अध्यक्षा मुनिया देवी एवं कोलवरी मजदूर यूनियन संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर प्रमुख लोगों ने कहा कि जननायक रीतलाल वर्मा पूरे झारखंड के सर्वमान्य नेता थे। रीतलाल प्रसाद गरीब, पिछड़े, मजदूर और असहाय लोगों का मसीहा बनकर लोगों की समस्या का समाधान करते थे। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को उनके ही बताए रास्ते पर चलकर लोगों को सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। बड़ा चौक में बुधवार को 4 बजे एक्सिस बैंक शाखा का उद्घाटन विधिवत रूप से फीता काट कर किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड सर्किल के बोकारो क्लस्टर हेड सतीश कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। बताया गया कि गिरिडीह जिला के लिए यह दूसरी शाखा और झारखंड की 101वीं शाखा है। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए क्लस्टर हेड सतीश कुमार ने बताया कि यह शाखा सभी प्रकार की जमा सुविधा, एफडी, लोन, लोकल और विदेशी विनिमय सुविधाओं से मुक्त रहेगा। ग्राहक विश्वास के साथ अपना निवेश कर सकते हैं। बताया कि एक्सिस बैंक हमेशा से उत्कृष्ट सेवा एवं गुणवत्ता युक्त बैंकिंग के लिए जानी जाती है। वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं के लिए विशिष्ट खातों की उपलब्धता इसे अधिक सुगम और सहज बनाती है। मौके पर शाखा प्रमुख चंद्रकांत देव, अतुल कुमार गुप्ता आदि बैंक कर्मचारी और गण्यमान्य लोग मौजूद थे। आज एक्सिस बैंक के बड़ा चौक पे हम लोगों ने अपनी नई शाखा का शुभारंभ किया है। ये बोकारो क्लस्टर के अंदर आता है और गिरिडीह की ये दूसरी शाखा है। झारखंड में 101वीं शाखा है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश करी है कि गिरिडीह के निवासियों को और ज़्यादा सुविधा दी जाए। एक्सिस बैंक अपनी सुविधा, अपनी गुणवत्ता और अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है और कस्टमर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इस बैंक के माध्यम से यहाँ पे हम लोगों ने लॉकर्स की सुविधा भी रखी है और साथ ही साथ एक ऐसा एटीएम लगाया है जिसमें पैसा निकालने के साथ आप उसमें जमा भी कर सकते हैं। इससे बैंक में जो समय के हिसाब से जो पाबंदी होती है कि लोग आते हैं पैसा जमा नहीं कर पाते हैं शाम में या छुट्टी वाले दिनों में, अब आप एटीएम के माध्यम से पैसा जमा करके आप इसका सुविधा उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे निकालने की कोई कैपेसिटी की कमी नहीं रहेगी। मतलब पैसा कई बार होता है एटीएम में पैसा खत्म हो जाता है तो जमा करने की सुविधा बनी रहती है। इस वजह से इसका पैसा आपको लगातार निकलता रहेगा। एटीएम ज़्यादा समय आपको सुविधा कस्टमर को मिलती रहेगी। साथ ही साथ इस बैंक में हम लोग एनआरआईज के लिए भी
बहुत अच्छा सुविधा रखे हैं। वो विदेश में बैठे बैठे यहाँ संपर्क करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो बैंक में NRIs के लिए हुआ या फॉरेन ट्रेडिंग की बात हुई, इन सभी में भी स्पेशल फैसिलिटीज़ है। हम लोग उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास, हम उसकी सर्विसेज देते हैं। FDs में प्री मैच्योर क्लोजर, पार्शियल क्लोजर और एनीवेयर क्लोजर, ये 3 सुविधाएं हैं जो बहुत कम जगह पे है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है ग्राहकों को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए और महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने स्पेशल अकाउंट्स का जो लॉन्च किया हमारे बैंक ने, उसको हम लोग लेकर के आए हुए हैं, जिसमें उनको अलग से कोई सेविंग से पैसा रखना नहीं पड़ता। वो जस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट में रख करके ही पूरा अकाउंट अपना रन कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी उनके लिए बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है। लॉकर में भी उनको डिस्काउंट देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई कतार नहीं है, हम लोग उनको स्पेशलाइज सर्विसेज देते हैं। जितने भी तरह के लोन्स होते हैं, वो सारा लोन, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो या पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, गोल्ड लोन हो, गोल्ड में OD का लोन हो, ये सारी सुविधाएं इस ब्रांच के माध्यम से मिलेगी। मेरा निवेदन है कि गिरिडीह के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक्सिस बैंक से जुड़ करके इस ब्रांच के विकास में और अपना जो पर्सनल जो उनका व्यावसायिक विकास है या जो बैंकिंग संबंधित विकास है उसमें सहयोग करें। हम लोग उनको हमेशा अच्छी सर्विस देने का संकल्प लेते हैं और कोशिश रहेगी कि उनकी सर्विसेज हमेशा अच्छी बनी रहेगी। साथ ही साथ बैंकिंग के साथ साथ जितने भी तरह के आपके निवेश संबंधित रिक्वायरमेंट्स है, जो भी चीज़ है, उसमें भी आप हमारे एक्सिस बैंक के अधिकारियों का, जो विशिष्ट लोग हैं, उनका सहयोग लीजिए, उनका मार्गदर्शन लीजिए, ताकि आप सही जगह सही तरीके से निवेश करें और उसका भरपूर लाभ उठा सकें। तो रिक्वेस्ट है एवरीवन, प्लीज़ ज्वाइन एक्सिस बैंक और अपना भी व्यवसाय बढ़ाएं और हमारे बैंक के भी बढ़ोतरी में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। सदर अस्पताल में बुधवार को 2 बजे तक कुल 12 मरीज की आंखों का ऑपरेशन किया गया। बताया गया कि आंख जांच कैंप में चयनित लोगों का ऑपरेशन किया गया। बताया गया कि सदर अस्पताल में पिछले कई माह से कैंप लगाकर लोगों की आंखों की जांच की जाती है। फिर कैंप से ही लोगों का चयन कर ज़रूरत पड़ने पर उनका ऑपरेशन भी किया जाता है। इस बार 12 लोगों का चयन कर उनका ऑपरेशन किया गया। बताया गया कि सभी लोगों का ऑपरेशन कामयाब रहा। बताया गया कि हर सप्ताह बुधवार यहां फ्री में ऑपरेशन किया जाता है। यहां डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव के द्वारा ऑपरेशन कर इन्हें मुफ्त में दवाई भी दी गई। मौके पर असिस्टेंट रंजन कुमार सिंह, कैलाश कुमार, हिमांशु कुमार आदि लोग लगे हुए थे। DC ऑफिस सभागार में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को 2 बजे धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना समन्वय के महत्व पर बल दिया तथा अधिकारी को निर्देश दिया। बैठक में मुख्य रूप से अधीक्षक DRDA, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कृषि पदाधिकारी, प्रबंधक BSNL, जिला परियोजना पदाधिकारी UID समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े सभी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, जन आरोग्य योजना सहित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, छात्रावासों निर्माण, समग्र शिक्षा अभियान, पोषण वाटिका, भारत नेट, कौशल विकास, कृषि व जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं सहित राज्य की योजनाओं को उन गाँवों तक उचित क्रियान्वयन किया जाए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाकर सामाजिक आर्थिक मानकों को ऊपर उठाना। यह अभियान समुदायों को जनजातीय गांवों के उत्थान के लिए समर्पित सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में शिक्षित करेगा, जिससे इन क्षेत्रों में सशक्त विकास और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। गांडे प्रखंड के मरगोडी गांव में बुधवार की दोपहर 1 बजे सम्मान सह प्रेरणा समारोह का आयोजन कर सीमा सुरक्षा बल में 2 नवचयनित युवाओं को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय धनेश्वर मंडल के प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देकर किया गया। बताया गया कि यह सम्मान समारोह विगत कई वर्षों से यानी कि अंग्रेज के जमाने से ही आयोजित होता आ रहा है। इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य गांव से बेहतर करने वाले युवकों का उत्साहवर्धन बढ़ाने व गांव के अन्य युवकों को प्रेरणा मिले, इस मद्देनजर किया जाता है। इस सम्मान समारोह के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य रूप से गिरिडीह साइबर डीएसपी आबिद खान और गांडे बीडीओ निशात उपस्थित रहे। साइबर डीएसपी आबिद खान व निशात अंजुम द्वारा 9 चयनित आईटीबीपी के जवान बच्चन मंडल पिता नकुल मंडल और बीएसएफ के जवान रमेश मंडल पिता सोना मंडल को फूलमाला पहनाकर सम्मानित करते हुए प्रेरणा दिया गया। साथ ही उक्त दोनों जवानों का हौसला अफजाई किया व दिल से बधाई पेश की। इसके पूर्व मौके पर उपस्थित अधिकारियों का स्वागत स्थानीय गणमान्य जनों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। इधर झामुमो के युवा जिलाध्यक्ष दिलीप मंडल ने सबों का धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही इस सम्मान समारोह के उद्देश्यों को विस्तृत से समझाया। बताया कि विगत कई वर्षों से गांव का वार्षिक बैठक लेखा जोखा का कार्यक्रम आयोजित कर समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दिया जाता है। इस मौके पर रोहित मंडल, बद्री मंडल, कामेश्वर मंडल, राजू मंडल, रामदेव मंडल, महेंद्र मंडल, भीखो मंडल, गोवर्धन मंडल, गणपत मंडल, भोला मंडल, महादेव मंडल, विकास मंडल, संदीप मंडल समेत सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। हमारे समाज के लिए, गांडे के लिए, मरगोडी के लिए काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे बीच के दो नौजवान देश की सेवा के लिए, यही मेरा कहना है। युवाओं से कुछ सर संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? हाँ, युवाओं को देना चाहेंगे मुख्य धारा से ना भटके, मेन स्ट्रीम में आए। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा झारखंड बहुत बड़ा है, यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं आपके नौकरी की, तो उसके तरफ आप जाएं, ना कि गलत रास्तों पर जाएं। मरगोडी गांव में हम लोग उपस्थित हैं सभी महिलाओं के साथ, जो अभिभावक भी हैं, बहुत सारे बच्चों के जो जिनके अंदर बहुत विवेक भरा है और कर्मशील है, और मैं इनके साथ यही कामना करती हूँ कि अच्छी प्रेरणा के साथ बच्चों को एक मंजिल तक पहुँचाएं जहाँ उनका नाम हो, इनका भी, माता पिता का भी नाम हो, और इस गांव के लिए बहुत हार्दिक बधाई सभी को। मैं देश सेवा के लिए जा रहा हूँ, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं सारे छोटे भाई बहन जो भी कंपटीशन के रास्ते में है, जो तैयारी कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आप भी तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, गलत रास्ते में ना भटकिए, अपना सही रास्ता अपनाइए। एक न एक दिन मेहनत जरूर सबको रंगत लाएगी, सक्सेस सबको मिलेगा। आप जो भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, पैसेंस के साथ कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये ग्राम मरगोडी के ये दोनों होनहार जवान हमें गर्व से सीना चौड़ा करने का मौका दिए हैं। ये देश की सेवा के लिए जाएंगे। सीमा अपने मार्ग से भटक चुके थे, इनकी सफलता से उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि वो सही रास्ते पर चलकर देश, समाज, राज्य की नाम, गौरव, यश, कीर्ति को बढ़ाए। धन्यवाद। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। झंडा मैदान में होगा जिला प्रशासन का मुख्य कार्यक्रम। परेड, झंडोत्तोलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकी को लेकर दिया गया निर्देश। पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा की जमुआ के भंडारों और जिला परिषद चौक में मनाई गई 21वीं पुण्यतिथि। भंडारों सूबे के नगर विकास मंत्री सुखदेव कुमार सोम समेत सैकड़ों लोगों ने उनके समाधि स्थल पर की श्रद्धांजलि अर्पित। भारी संख्या में लोग रहे मौजूद।
बराकर नदी तट पर मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी मेला का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने नदी में स्नान कर किया पूजा पाठ। बाद में मेला का उठाया आनंद। पिकनिक के लिए भी पहुंचे थे लोग। बड़ा चौक में एक्सिस बैंक का गिरिडीह का दूसरा शाखा का किया गया उद्घाटन। कहा, ग्राहकों को बैंक देगी बेहतर सुविधा। लोन के साथ निवेश को लेकर दिया गया जानकारी। और सदर अस्पताल में 12 मरीज के चयनित मरीजों के आंखों का किया गया फ्री सफल ऑपरेशन। पिछले कई माह से कैंप लगाकर लोगों की आंखों का किया जा रहा था जांच। बाद में मुफ्त में दी गई दवाई। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।